एंड ये रहा आर्टिस्ट एंड दिस इज द आर्ट गाइज, यू कैन सी माई। अभी मैं ये रिवाइज कर रही थी बेसिकली, देख सकते हो ये उसका सोल्यूशन है। कंसिस्टेंसी सीरीज में कुछ तो फायदा होना चाहिए, आपका भी और मेरा भी, दैट्स व्हाई। सॉरी। ठीक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज का दिन आपका कैसा गया? मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ एवरीथिंग। कितने घंटे पढ़े, कितना कंसिस्टेंट रहा, एवरीथिंग। टू डू लिस्ट कंप्लीट करा कि नहीं करा, डीपीपी लगाया कि नहीं लगाया, कितने डीपीपी लगे, डीपीपी लगता है भी कि नहीं लगता है। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है आपके बारे में यार, मैं तो अपने बारे में सब बता देती हूँ, मैं तो दिखा भी देती हूँ मैंने डीपी में कितना क्या बनाया नहीं बनाया। आप तो मेरे को कुछ दिखाते ही नहीं हो। So guys, without any further delay, let's just dig into the video. So आज हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 16। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मोस्टली निक्स एंड आई एम निकिता। सो गाइस, बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे एमआर सर का क्लास रीशेड्यूल हो गया है एंड रीशेड्यूल होके 8 बजे एंड अभी बज रहे हैं 8। मेरे को लगा कि 8:45 से होगा तो वीडियो थोड़ा लेट स्टार्ट करूंगी। उठ मैं जल्दी गई थी, 7 बजे मैं उठ गई थी। मेरे घर वालों ने मेरे को फ़ोन कर करके उठा दिया एंड मेरे पापा ने मेरे को धमकी दी है, अगर तूने आज नाश्ता नहीं करा ना बेटा अच्छा नहीं होगा। सो मैं आई वॉज लाइक जा रही हूँ। फिर मैं फटाफट गई, नाश्ता करके, नाश्ता लेके आई हूँ मैं। एंड दिस इज़ आवर टाइमर रेडी टू गेट स्टार्टेड एंड आई प्रॉमिस आज मैं कम से कम मिनिमम 9 घंटे मिनिमम पढ़ाई करूँगी। आई प्रॉमिस मैं 1 घंटा अपने आप को पुश करूँगी आज, चाहे कुछ हो जाए, आई प्रोमिस। एंड अभी बज गए 8, प्रॉपर 8 हो रहा है। सो मैं जा रही हूँ फटाफट फिजिक्स का लेक्चर लेने के लिए। एंड यस, मिलती हूँ आपसे फिजिक्स का लेक्चर लेने के बाद। तो गाइस फाइनली लेक्चर कंप्लीट हो गई है। 2 घंटे 5 मिनट लगे मेरे को, 2 घंटे 10 मिनट का लेक्चर था। एंड यस, अभी बज रहे हैं 10:06। सो आई एम ऑल डन विद द लेक्चर। काफ़ी अच्छा लेक्चर था, मज़ा आया। नॉर्मल ईजी लेक्चर था, मतलब मेरे को नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियसली एनएलएम थोड़ा ईजी लगता है मेरे को, दैट्स वाई। एंड नाइस रफ वर्क भी कर लिया, जितना कुछ आज सर ने पढ़ाया कुछ एक्स्ट्रा था नहीं। सो इट वेंट लाइक गुड। बस लेक्चर ले लिया, रिविजन अच्छा हुआ। एंड यस, अब देखते हैं क्या करना है, क्योंकि अभी क्लास आएगा नहीं, मेरे ख्याल से क्लास आने में टाइम है। सो 11:15 पे आएगी क्लास शायद केमिस्ट्री की। सो अभी मैं देखती हूँ, मेरा ना कल वाला लेक्चर बच रहा है वेंट ऑफ फैक्टर वाला, तो मैं जाती हूँ उसको निपटा लूँगी फटाफट। एंड ये मेरे को नींद आ रही थी, मैंने रेड टी बनाई, आप देख सकते हो अगर आपको दिख रही हो। पसंद है मेरे को, इसकी 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 स्मेल से ही ना मेरी नींद खुल जाती है। काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी मेरे को। सो आई थॉट व्हाई नॉट हैव अ टी ब्रेक एंड देन स्टार्ट माय लेक्चर। सो मैं मिलती हूँ आपसे केमिस्ट्री का लेक्चर लेने के बाद। मैंने 1 घंटे का ही लेक्चर लिया है अभी तक, क्योंकि ऑब्वियस है 10 बजे मैंने स्टार्ट करा था, अभी 11:15 हो रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी था, तो मैंने वो सब करा, आप देख सकते हो, है ना। तो टाइम हो रहा है अभी लाइक 11:30 होने वाले हैं अभी। एंड मैंने अभी तक सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट की पढ़ाई करी है ऑब्वियस, क्योंकि लेक्चर ही चल रहा है। पहले फिजिक्स का लेक्चर, फिर अभी केमिस्ट्री का। एंड आई फील कि अब रीडॉक्स का लेक्चर आ गया होगा, देख लेते हैं अपन, क्या ना, क्योंकि 11:15 पे मेरे ख्याल से लेक्चर आ जाता है। सो लेक्चर आ जाने चाहिए, अभी अभी नहीं आया है शायद, लेकिन कोई नहीं गाइस, अभी मेरे को एक इम्पॉर्टेंट काम करना है एक्चुअली। कुछ दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे, वो मैंने छत पे डाल के आई थी और वो छत पे ही है अभी तक। मैं लॉन्ड्री वाले भैया को अपने अच्छे कपड़े इसीलिए नहीं देती हूँ ताकि वो ख़राब कर देंगे, उनका रंग निकाल देंगे। एंड वो ब्लैक कलर की ट्राउज़र है गाइस, एकदम नई ट्राउज़र है मेरी। एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई क्लोथ्स, लेकिन मैं इधर इतनी बिजी हो जाती हूँ। मैं 4 दिन से वो वैसे ही धूप में पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या हाल हुआ होगा चीज़ों का। एंड मेरे को कल जो मैंने कपड़े धोए हैं ना, वो अभी तक बाथरूम में पड़े हुए हैं हैंगर पे। एंड अभी तक मैंने उनको धूप में नहीं दिया। अगर मैं नहीं दूंगी ना वो भाई, वो महकने लगेंगे। एंड ऑब्वियस है, नई कुर्ती है, नए ट्राउजर्स है, नहीं है, मतलब वो अच्छे कपड़े हैं मेरे, मतलब डेली यूज वाले नहीं है वैसा। तो मैं थोड़ा अपने कुर्तियों को लेकर ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ, मतलब जितने मेरे कुर्ती वगैरह हैं या अच्छे ट्राउजर्स वगैरह हैं। नॉर्मल तो डेली यूज़ वाले मैं ठीक है लॉन्ड्री वाले भैया को दे देती हूँ, लेकिन जो मेरे थोड़े मेरे प्रिय कपड़े हैं, जैसे कि बिकॉज आई लव वेयरिंग कुर्तीज़ एंड सलवार्स एंड दुपट्टास, लाइक। सो मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। पहले मैं जाऊँगी छत पे, कपड़े लाऊंगी फटाफट अपने पहले वाले एंड इनको डाल के आऊँगी। एंड उसके बाद मैं आके लेक्चर चालू करूँगी सोल्यूशन, सॉरी, रीडॉक्स रिएक्शन का, क्योंकि ऑब्वियस है कल वाला तो जो बैकलॉग है वो बैकलॉग है, बैकलॉग के चक्कर में आगे नया बैकलॉग नहीं बना सकते हैं।
तो उसको एकदम टाइम टू टाइम काम करेंगे। एक बार रिडॉक्स कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं वापस से आज ही सॉल्यूशंस को रैप अप कर दूंगी। आई थिंक 1 घंटे का हो गया, 1 घंटे का बचा हुआ, ज़्यादा कुछ होगा नहीं मेरे ख्याल से, क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। बिकॉज थोड़ा बहुत जैसे समरी लेक्चर से देखा था तो समझ में आ गया था कि क्या है, तो ज़्यादा 1 घंटे का कंटेंट में कुछ ज़्यादा नहीं होगा। आज हाथों हाथ मैं अपने बैकलॉग को भी खत्म कर दूंगी एंड कोशिश करूंगी कि आगे मेरे कभी कोई बैकलॉग ना हो। भाई बहुत सर दर्द होता है, सच बता रही हूँ। मतलब मैंने सोचा नहीं था, मैंने कल उसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी मैं। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, अभी मैं 3 घंटे से लगातार लेक्चर ले रही हूँ, मेरा सर इतना दुख रहा है, इसलिए आई थॉट थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। ऑल्दो मैंने चाय पी थी तो मेरी नींद खुल गई, लेकिन मेरे को अभी छत पे जाके थोड़ा यू you नो अभी विटामिन डी जाके लूँगी थोड़ा सा। एंड आपको एक और चीज़ बतानी थी, हमारा पेन ख़त्म हो गया, देखो ये वाला। अब पता नहीं ये तीसरा है या दूसरा ही है, आई डोंट नो, बट ये ख़त्म हो गया। बहुत ऑनेस्ट हूँ मैं आपके साथ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। एंड मैंने ये नया पेन निकाल लिया है आज, कल निकाला था आई थिंक, आपको बताना भूल गई थी मैं व्लॉग में। ये सब चीज़ें व्लॉग में डलनी ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ऑब्वियस है एग्ज़ाम के बाद जब अपन अपने हमारे टीचर्स से मिलेंगे तो उनको गिफ्ट भी तो करना है। दैट्स वाई अब ज़्यादा मैं आपसे पहले मैं कपड़े डाल के आती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस बात ऐसी हो गई है कि मैं कपड़े डाल के नीचे आई एंड फिर मैंने लेक्चर्स को चेक करा कि केमिस्ट्री का लेक्चर क्यों नहीं आया है अभी तक। तो फिर मेरे को ये पता चला है कि बायो का लेक्चर आ चुका है एंड मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, अभी मैंने लेक्चर को स्टार्ट कर दिया था आके, फिर मैंने सोचा कि मैं अपडेट कर दूँ इस चीज़ को अपने ब्लॉग में। लाइक 1 घंटे 20 मिनट का है एंड ये रहा हमारा बायो का लेक्चर। अब पता नहीं केमिस्ट्री का कब आएगा, शायद 1:15 पे आएगा, लेकिन मैं फटाफट इस लेक्चर को लेती हूँ एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अभी मैं सॉल्व कर रही थी मॉर्फो की डीपीपी नंबर 1 एंड ये मैंने क्विज फॉर्मेट में दिया था, प्रैक्टिस फॉर्मेट में नहीं दिया था। आप देख सकते हो 21 क्वेश्चन है एंड मैं इसको अभी सबमिट करने जा रही हूँ, देखते कितने नंबर आते हैं मेरे। ओके यहाँ से सबमिट करेंगे। भाई साहब मज़े आ गए, मज़े मज़े। सॉरी, बेसिकली सारे सही हुए हैं आज मेरे डीपीपी मॉर्फो के, पहली डीपीपी थी है एंड ये मज़ा आता है यार, ऐसे ही डीपीपी लगाते रहो आप भी। अब पहला वाला इतना अच्छा चला गया तो मैंने सोचा कि डीपीपी नंबर 2 भी लगा लिया जाए, उसमें भी 20 सवाल ही थे, सो मैंने वो भी लगा लिया। मैं आपको अब आंसर आपके साथ चेक करूंगी क्योंकि मैंने उसको भी क्विज फॉर्मेट में दिया है। देखते हैं कितने सही होते हैं। यू नो गाइज, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, लेट्स रिवील इट। देखो 20 सवाल थे, है ना। ये भाई 3 गलत हो गए यार। कौन कौन से हुए? 9 10 11 हैं, ये एक लाइन से हो गए। ये देखो, एक ये क्वेश्चन गलत हो गया मेरे से, पता नहीं कैसे, और एक एक ये हुआ है 10। अच्छा, द सिल्क कॉटन द फाइलर टैक्सी इज, भाई पालमेट ही तो होता है। आंसर क्या दे रखा है? डी। ये देखो आंसर कह रहे डी, मोर देन 1। ओके, मल्टीफोलिएट भी होगा इसमें कोई, ये एनसीईआरटी में नहीं है यार ये चीज़, इसलिए गलत हो गई मेरी। नाउ हाउ मेनी लीव्स आर प्रेजेंट एट अ नोड इन ऑपोजिट फाइलोटैक्सी? एक ही तो होता है, 2। ओके ऑपोजिट मतलब एक नोड पे ऑपोजिट में 2, ओके लाइक इन गुआवा। सो ये 3 चीज़ मेरी गलत हुई है गाइज एंड इनको मैं क्या करूँगी ना, इनको मैं बुक मार्क करके रख लूँगी ताकि कभी भी आगे मेरे को प्रॉब्लम आए तो मैं इसको रिवाइज करते रहूँ। सो आप भी इसी तरह से अगर आपसे भी कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप बुक मार्क करके रख लिया करो ताकि आगे आप उसको रिवाइज कर सको। जैसे देखो सिल्क कॉटन में मेरे को पता था कि यू नो एनसीईआरटी में जैसा दे रखा है, सर ने पढ़ाया होगा मल्टीफोलिएट, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं था क्योंकि ढंग से भी रिवीजन करी नहीं है, ऑब्वियस कल ही पढ़ी थी, कल परसों ही पढ़ाया था सर ने। सो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था, उसमें पालमेट ऑब्वियस सिल्क कॉटन में पालमेट फाइलोटैक्सी है, लेकिन इसमें मोर देन 1 ऑप्शन का भी ऑप्शन था और उसमें एक मल्टीफोलिएट ऑप्शन भी था। सो आई थिंक वो मल्टीफोलिएट भी होता, दैट्स वाई वो गलत हो गया। इसीलिए इन छोटे छोटे ऑप्शन को भी ना ध्यान दिया करो। जैसे एक और क्वेश्चन था, मैं लास्ट वाला आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट ये कौन सा था? देखो ये सवाल जो है हमारा, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रल्स, स्पाइन्स, पिक्चर एंड ब्लैडर्स रिस्पेक्टिवली इन। अब देखो निपेंथीज का जो है ना, सर ने बताया था कि ये एक पिक्चर होता है, दैट्स वाई, क्योंकि अपन को ये पता है एनसीईआरटी में दे रखी है स्वीट पोटैटो इज अ टेंड्रिल, स्पाइन कैक्टस होता है एंड निपेंथीज सर ने बताया था कि पिक्चर होता है। अब इस वाले का मेरे को नहीं कोई आइडिया था, लेकिन ऑब्वियस है 3 का पता था तो मैंने
इस आंसर को सही कर लिया। इसीलिए अगर सर क्लास में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं ना तो उसको अलग से लिख के याद कर लिया करो, या कहीं ना कहीं पे लिख के, जैसे मान लो ये है, इसी पे आप अपने रिमाइंडर बोर्ड पे लिख के चिपका दो उस चीज़ को जो एक्स्ट्रा में है, या फिर एनसीईआरटी में ऐड कर दो, ताकि कभी भी जैसे इस बार भी 2025 के पेपर में नीट के थोड़ा बहुत मेरे को लगा था, जैसे कि वो ट्विंस वाला जो क्वेश्चन आया था, मैंने आज तक वो ट्विंस वाला केस नहीं पढ़ा था, क्योंकि ऑब्वियस है वो इंस्टीट्यूट्स में मॉड्यूल्स में पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है वो मेरे ख्याल से, तो मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। दैट्स वाई कभी कभी टीचर्स जो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाते हैं ना, उनको अपन को रिमाइंडर बोर्ड पे लगा देना चाहिए, या अलग से अपने एनसीईआरटी में ऐड कर लेना चाहिए, ताकि कभी भी एक आध ऐसे क्वेश्चन जिससे हमारा रैंक बढ़ सकता है, वो चीज़ हमको आनी चाहिए। ऑल्दो सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा चीज़ अगर वो हमको आ जाए और उससे हमारा रैंक काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाए, तो वो तो एक अच्छी बात होती है ना। दैट्स वाई आप भी ध्यान रखो करो इस चीज़ का। एंड अभी ऑलमोस्ट मैंने मेरा लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया है बायो का। बाकी बात तो एनसीईआरटी इज़ बेस्ट, मल्टीपल रिविजन करो, हर दिन पढ़ो, सुबह शाम पढ़ो, गोली के तरह लिया करो एनसीईआरटी को, मैं तो यही कहूँगी। कहते हैं ना दवा होती है, तो बेसिकली एकदम सुबह शाम ट्राई करा करो कि जब भी टाइम मिल जाए ना, आधे घंटे भी फटाफट 4 पेज पलटा लिए एनसीईआरटी के। सो उससे क्या होगा ना, मल्टीपल रिविजन्स करते हैं, और बार बार जब एक ही लाइन्स को अपन देखते हैं तो हमारे ब्रेन में एक फोटोजेनिक मेमोरी बन जाती है उस चीज़ की, और जब अपन पेपर देने जाते हैं ना तो वो फोटोजेनिक मेमोरी काफ़ी ज़्यादा काम आती है हमारे पेपर में। दैट्स वाई। एंड बाकी बात, अभी टाइम हो रहा है 1 बज गए हैं, एंड ऑलमोस्ट 1 बज गए हैं अभी। सो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहाने के बाद मैं जाऊंगी खाना खाने के लिए। तो गाइज फाइनली सारे लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, एंड मेरा बैकलॉग भी जो था एक आधे लेक्चर का वेंट फैक्टर वाला, वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे उसमें भी, सर ने करा रखे थे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करने में। एंड अभी मैं ऑलमोस्ट खाना खा के मैं आ गई थी 2:30 पे समथिंग पे मैं आ गई थी, एंड उसके बाद मैंने लेक्चर स्टार्ट कर दिया था लेना। उसके बाद मैंने वो वेंट फैक्टर वाला लेक्चर लिया, एंड उसके बाद मैंने रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर लिया। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि आपको भी पता है सुधांशु सर कम टाइम में सबसे ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करते हैं भाई साहब, उनके क्लास लेने में मेरे को कुछ टाइम लगता है। सो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो देखो, मैं हर चीज़ लिख लिख के प्रैक्टिस कर रही थी, आप देख सकते हो। एंड ये रहा हमारा 6.5 घंटे, 7 घंटे होने वाले हैं गाइस। एंड अभी मैं ये रिवाइज कर रही थी बेसिकली रिडॉक्स का पहला लेक्चर, एंड अभी बज रहे हैं 5:40 ऑलमोस्ट, तो 5:40 हो रहे हैं। एंड गाइज मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूँगी इस मोमेंट पे। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको दिख रही हो, सोल्यूशंस में जो जो चीज़ें मेरे को लगी इंपॉर्टेंट है वो मैंने अपने स्टिकी नोट्स में लिख लिया है, एंड वो मैं यहाँ पे चिपका दूंगी अभी, ताकि कल को जब मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना रहे और मैं कुछ भूलूँ तो मैं फटाफट यहाँ से देख लूँ। देखो जो लगा ये चीज़ें सर ने लास्ट लेक्चर में बताई थी, उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है, ताकि क्वेश्चन प्रॉब्लम जब मैं सॉल्व करूँ, वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना आए। सो दिस इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का और वेंट ऑफ फैक्टर का मैंने इसमें थोड़ा बहुत कुछ लिख रखा है, जैसे कि फॉर्मूलाज वगैरह भी, अगर आपको दिख रहा हो। ठीक है। सो बाकी बात, शॉर्ट नोट्स बना लेना, एंड अगर आपको लगता है तो समरी लेक्चर तो मेरे ख्याल से बेस्ट है जो सर ने दे रखे हैं यकीन 2 पॉइंट में, या फिर इवन 1 शॉट करके समरी लेक्चर, रिवीजन लेक्चर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे सुधांशु सर का, काफ़ी अच्छा रहता है, आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं मेरे ख्याल से। एंड कंसाइज नोट्स वैसे भी आ जाएगा। बाकी बात, मैं आपसे बस एक चीज़ बोलूँगी कि जितने लेक्चर्स अपन करते जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि बस कॉलम पूरा करने के लिए लेना, एकदम एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करा करो। एंड कभी भी एक्सरसाइज लगाने जाओ या डीपीपीज लगाने जाओ या क्वेश्चन करने जाओ, तो एक बार ना वापस से क्लास के क्वेश्चन जरूर लगा लेना, क्योंकि जो सर लोग क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं ना, काफ़ी सिलेक्टिव होता है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे सुधांशु सर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ढेर सारे लगवाते हैं, एंड टाइप्स के क्वेश्चंस लगवाते हैं, तो इससे क्या होगा ना कि हमको पता चल जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एंड जब हम एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो अपन को वो चीज़ इधर आ जाती है कि हाँ ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी हमको पेपर में दिखेगा तो हम उसको बना लेंगे। दैट्स वाई। बाकी बात योर चॉइस, मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ, एंड मेरे को लगा कि आइडिया आपसे शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने करा। एंड नाउ क्योंकि अभी नाश्ता का टाइम खत्म ही होने वाला है, तो मैं फटाफट जाके चाय पी के आती हूँ, बिकॉज चाय इज़ माइंडेटरी गाइज। एंड नाश्ता भी करके आऊँगी, थोड़ा टहल के आऊँगी, सो दैट आई फील फ्रेश, एंड उसके बाद आके देखते हैं क्या करना है। वॉट आई थॉट कि सोल्यूशंस और मोल कंसेप्ट के तो मेरे ऑब्वियस है डीपीपीज में काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग है। सोल्यूशंस के मैंने बस 1 डीपीपी सॉल्व करे हैं, 4 5 डीपीपी आ गई है। मोल कंसेप्ट के भी 2 3 डीपीपी बाकी ही करने। एंड आज रिडॉक्स का भी 1 डीपीपी आया था,
सो आई थॉट कि बैकलॉग करने से अच्छा है फटाफट हाथों हाथ अगर मैंने लेक्चर कर ही लिया है तो मेरे को डीपीपी अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए। एंड ऑब्वियस रिडॉक्स के डीपीपी में आज कुछ ज़्यादा सॉल्व करने वाला था नहीं, ऐसा नहीं कि आपको कॉपी किताब लेके बैठना पड़ेगा, निकालते रहना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं था। इट्स लाइक ऑल अबाउट आप अपने दिमाग में चीज़ों को कर सकते हो। सो मैंने सोचा वाई नॉट। एंड अगर मैं आपको स्टोरी टाइम दूँ तो नाश्ता करके मैं आ गई थी एंड उसके बाद मैंने वापस से रिडॉक्स को एक बारी अच्छे से क्योंकि सर ने कहा है एनसीईआरटी रीड करने के लिए रिडॉक्स का, तो मैंने एनसीईआरटी तो नहीं लेकिन मैंने वापस से एक बार नोट्स को गो थ्रू करा था, तो काफ़ी टाइम लग गया उसमें, आधा घंटा मेरे को लग गया। एंड अभी बज रहे हैं 7:12, आई थिंक 6:10 और 6:20 पे मैं वापस आ गई थी नाश्ता करके एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। एंड अभी उसके बाद रिडॉक्स को बेसिकली रिवाइज करने के बाद मैंने लगाया रिडॉक्स का डीपीपी नंबर 1 जिसमें थे 50 क्वेश्चन। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। इसको पहले बंद करेंगे। क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आए थे इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। सो अभी हम इसको सबमिट करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस मेरे ऐसे ही गलत हो गए, मतलब आती थी लेकिन गलत हो गए, वैसा है। सो इसको मैं सबमिट करती हूँ एंड ये रहे मेरे रिजल्ट्स आपके सामने। बहुत गंदे, बहुत ज़्यादा गंदे। करेक्ट 39 करा है मैंने, इनकरेक्ट 10 हो गए, एक मैंने छोड़ दिया है। बाकी बाद मेरे को टोटल टाइम जो लगा है वो है 12 मिनट, मतलब 13 मिनट लगा है। एंड येस दैट वाज इट, आप देख सकते हो। बाकी बात मेरे को जो जो गलत हुए हैं या जो मैंने स्किप करा है उसका आंसर मैं यहाँ से देख लूँगी। ये देखो, मतलब गाइज एक यही क्वेश्चन थी जो मेरे को समझ में नहीं आई थी। पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसे आंसर निकलेगा, तो मैंने ज़्यादा दिमाग लगा के टाइम वेस्ट नहीं करा, मैंने सोचा कि देख ही लूँगी आंसर सीधा, इसलिए। बाकी बात सारे क्वेश्चन ईजी थे एंड मैंने सिली मिस्टेक्स करे थे, दैट्स वाई वो गलत हो गए। सो गाइज आप देख सकते हो ये उसका सोल्यूशन है। एंड अगर आप भी इस क्वेश्चन में अटके हो या मान लो अगर आप अटकोगे तो स्क्रीन पॉज करके या तो इसको बना लो, सीख जाओ, और या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि आप भी सीख सको, क्योंकि ऑब्वियस है कंसिस्टेंसी सीरीज में कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, आपका भी और मेरा भी, दैट्स वाई। बाकी बात दैट वाज इट। एंड येस अभी 7:20 हो रहे हैं एंड मैंने ऑलमोस्ट लाइक अभी 8 घंटे की पढ़ाई कर ली है। केमिस्ट्री करने के बाद मैंने सोचा कि अब किसकी डीपीपी कर सकते हैं, तो मेरे को याद आया कि मोशन इन अ प्लेन का एक डीपीपी आया था जिसमें ओनली 22 क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि उसको बना लिया जाए, क्योंकि ऑब्वियस है मोशन इन अ प्लेन कंप्लीट हो चुका है, तो देखते हैं ना कितना सही होता है, कितना गलत होता है, क्या होता है। एंड काफ़ी इजी डीपीपी थी, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, लोड नहीं आएगा, फटाफट बन भी जाएगा 8 बजे से पहले पहले। एंड वही हुआ, मेरा डीपीपी हो गया है कंप्लीट। एंड ये रहा आर्टिस्ट एंड दिस इज़ द आर्ट गाइज, यू कैन सी माई आर्ट। कैसा लगा बताना ज़रूर। एंड येस ये क्वेश्चन मेरे अंधेपने की वजह से गलत हुआ है। इतना आसान क्वेश्चन था, बस जस्ट बिकॉज ऑफ माई अंधापन ये क्वेश्चन गलत हो चुका है गाइज। मैंने बस T1 बराबर T2 देखा, U1 इज स्मॉलर देन U2 मैंने देखा ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी मैंने देखी ही नहीं, उस वजह से मेरी ये क्वेश्चन गलत हो गई। बाकी बात इस सवाल को मैंने गलत कर दिया है क्योंकि सॉल्व करने में मेरे को ज़ोर आ रहा था। एंड ये क्वेश्चन गलत हुई है, किसी तो वजह से गलत हुई है। हाँ हाँ, ये भी मेरे वो नहीं, जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने इसको भी गलत कर दिया है, वरना ये भी आराम से हो जाता, फॉर्मूला की मदद से हो जाता आराम से, ऑब्वियस है। एंड सो अब हम इसको सबमिट करेंगे। 4 गलत हुए हमारे। सो आप देख सकते हो दिस इज़ द रिज़ल्ट। एंड टाइम लिया है मैंने 15 मिनट, लाइक 16 मिनट लिया है मैंने। एंड रिज़ल्ट इज़ ऑल योर्स। बाकी बात 8 घंटे 11 मिनट की पढ़ाई अभी तक हुई है हमारी। इसको पॉज कर दिया जाए, भूल गई थी मैं। एंड अभी बज रहे 7:47। सो ऑब्वियस है गाइज 8 बजने वाली है। एंड आई थिंक कि अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, अभी मैं 8 बजे खाना खाने चली जाऊँगी, क्योंकि मैंने एडिटिंग भी नहीं करी है, मेरे को एडिटिंग का भी काम करना है एंड मेरे को आपके लिए प्यारे प्यारे थंबनेल्स भी बनाने हैं ताकि आप वीडियोस को क्लिक करो एंड देखो, ताकि थोड़े व्यूज़ थोड़े बढ़ जाएँ, क्योंकि व्यूज़ तो आते नहीं हैं अब, पता नहीं क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई है। लेकिन कोई नहीं, हमारा जो काम है हम वो करेंगे। बाकी बात आज के लिए बस इतना ही, हो सकेगा तो ऑब्वियस है अभी वीडियो एडिट कर खाना खाने के और एडिटिंग करने के बाद, वीडियो डालने के बाद मैं एक डीपीपी और बनाऊं, ऑब्वियस है वो आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री की ही लगाऊंगी। एंड प्लीज़ ये किताब देख के मत बोलना कि मतलब ये मेरी है, ये मेरे दोस्त की किताब है, मैं ऐसे ही बस सॉल्यूशंस के PYQs देखने के लिए लाई थी इसको।
ये मेरी बुक नहीं है, वरना आप बोलोगे कि दीदी आप हमको तो सजेस्ट नहीं करते हो लेकिन आप खुद लगाते हो, तो वैसा कुछ नहीं है भाई। ये दोस्त की है, मैं बस मांग के लाई थी क्योंकि मेरे को देखना था कि सॉल्यूशंस में प्रीवियस ईयर्स में कैसे सवाल आए हैं। बाकी बात वो मेरी नहीं है, सच बता रही हूँ। एंड येस, सॉल्यूशंस के अभी तो पूरे डीपीपी बच रहे हैं मेरे पास, मैं वो क्या लगाऊंगी। सो प्लीज़ हाँ, डोंट बी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए गाइस, समझ रहे हो। बाकी बात आप भी अपने फ्री टाइम में फटाफट ट्राई करो कि सारे डीपीपीज कंप्लीट कर लो। एंड ऑब्वियस है संघर्ष असाइनमेंट भी आ चुका है, एमआर सर ने डाल दिया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। आई थिंक संघर्ष असाइनमेंट 3 असाइनमेंट आए हैं, तो उनको भी लगाना बाकी है। बाकी बात आज के लिए बस इतना ही। एंड आई थिंक लॉन्ड्री भी आ चुकी है, अभी दीदी गेट नॉक करेगी, सुनना। देखा आई ना आवाज। तो ऑब्वियस है लॉन्ड्री आ गई है, तो लॉन्ड्री भी देने जाना पड़ेगा एंड खाना खाने भी जाना पड़ेगा एंड आपके लिए वीडियो भी एडिट करनी पड़ेगी। सो आज के लिए गाइस इतना ही। एंड जो मैंने सुबह चैलेंज लिया था कि मैं 9 घंटे की पढ़ाई करूंगी, ऑब्वियस है 8 घंटे 15 मिनट की पढ़ाई हो गई है मेरी। सो ऑब्वियस है 45 मिनट्स और करने हैं, तो मैं एक डीपीपी लगा लूंगी तो मेरा काम हो जाएगा मेरे ख्याल से। एंड येस, दैट वॉज इट। विदाउट आपको ज़्यादा तंग करे, विदाउट लंबे को, सॉरी क्या क्या बोलने लग जाती हूँ मैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा करे बगैर हम आज के दिन को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपने भी अपना दिन अच्छे से प्रोडक्टिवली यूज़ किया होगा, डीपीपीज लगाई होगी, सारे लेक्चर्स अच्छे से लिए होंगे। बाकी बात, आज मैंने ऑलमोस्ट 4 लेक्चर लिए हैं गाइस। एंड मैंने फिजिक्स को भी रिवाइज कर दिया है, केमिस्ट्री को भी रिवाइज कर दिया है एंड बायो ऑब्वियस अभी एनसीईआरटी पढ़ लूँगी एक बार तो रिवाइज हो जाएगा। एंड दैट वाज इट। होप यू ऑल एंजॉयड। आपको आपने कुछ सीखा होगा। ऑब्वियसली मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया है रिडॉक्स का, जो अच्छा हो सकता है आपको सीखने को मिला होगा, अगर आपसे नहीं बनी होगी वो, दैट इज़ अ बोनस। बाकी बात गाइस, चलो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ मैं आपसे कल। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।